हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम समास को पढ़ रहे थे। समास में अभी तक हमने आपको भेद बताया था जिसमें से 4 भेद हमारे हो चुके हैं। ये हमारा 5वां भेद है। ठीक है, हम 5वें भेद की बात करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको द्वंद्व और द्विगु बताया था, इसीलिए द्विगु के बाद मैंने बहुव्रीहि समास को रखा। अभी मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों द्विगु के बाद तो आपको बहुव्रीहि समास बताया, इसका भी रीजन है। बहुव्रीहि समास में होता क्या है, इसे आप कैसे पहचानेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, इसलिए देखिए अब मैंने बताया ना कि द्विगु के बाद उसमें भी क्या मैंने बताया था, संख्या की बात होती है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, हाँ, और दूसरा पद प्रधान होता है विशेषण, परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो। इसमें देखिए पहला पद तो संख्यावाची होगा, लेकिन उसके जो दोनों पद होंगे मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे होंगे। द्विगु में ऐसा नहीं है, द्विगु में कोई तीसरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, उसमें द्विगु में कोई तीसरा अर्थ नहीं देना है। लेकिन हमारा बहुव्रीहि में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची तो होता है, संख्यावाची विशेषण, लेकिन क्या होता है वो दोनों पद मिलकर कोई तीसरा नया अर्थ बनाते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा अर्थ नया दे रहे हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता होती है, एक तीसरे पद की, जो नया हमारा पद बनता है उसकी प्रधानता होती है। तो इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। कोई तीसरा पद जो हमारे दोनों पद से बन के निकलेंगे अर्थ, जो हमारा उस पद की इसमें प्रधानता होती है, ना कि दोनों पद की होती है। ठीक है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इसमें आपको यही याद रखना है। तो इसलिए मैंने द्विगु के बाद बहुव्रीहि की रखा, क्योंकि उसमें भी संख्यावाची है और इसमें भी संख्यावाची मैंने लिख दिया, इसीलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ जैसा लिखा हुआ है, मैंने लिखा है उदाहरण में दशानन, आप देखोगे तो तुरंत लिखा है ना यहाँ 10, तो आप कहोगे अरे तो आप तो द्विगु में हम बताई थी कि द्विगु में होता है जहाँ संख्या की बात होती है, तो 10 लिखा है तो वो द्विगु हो गया। यहाँ चतु लिखा है, चतु लिखा है, और यहाँ लिखा है चतुर्भुज, तो इसमें जैसे आप कहोगे ना त्रिलोचन हो गया, त्रि लिखा है तो द्विगु समास हो गया, ये तो द्विगु समास बताई थी, बहुव्रीहि कैसे हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्विगु और बहुव्रीहि में फ़र्क क्या है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे देना है, आप समझ जाओगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। थोड़ी ये बड़ी है, बहुव्रीहि है, क्योंकि थोड़ा सा इसकी एरिया जो है बड़ी है, और कुछ नहीं है। तो देखिए बहुव्रीहि में क्या है, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे। तो आप यही देखना, जैसे द्विगु में है तो क्या बोल जाओ, चौराहा बोला तो चौराहा, तो उसमें आ रहा है ना, बस संख्यावाची है फिर राहा हो जा रहा है उसमें। जैसे 9 ग्रह, ठीक है, 9 ग्रह बोला तो 9 है, 9 क्या है, संख्यावाची है, तो हमारा पहले संख्या हो गया, ग्रह क्या है, संज्ञा है, उसमें संज्ञा है ना ग्रह, तो संख्या हो गया। उसमें बताया था ना कि आप अगर इस तरह से नहीं दे सकते हो तो आप देख लो कि पहला पद जो संख्यावाची होगा, दूसरा क्या होगा, संज्ञा होगा, तो आप ऐसे भी जान सकते हो उसे। तो इसमें देखिए, उसमें ऐसे पहचान लिए, इसमें देखोगे 10 दशानन। अब दशानन क्या है, तो नन आनन होता है इसका, दशानन, आनन का अर्थ क्या होता है, सिर होता है, तो क्या होगा हमारा दशानन। तो 10 सिर किसके, आप तो जानते ही होंगे कि 10 सिर किसके पास है, तो 10 आनन हो जिसका, अर्थात रावण को तो आपने देखा ही होगा, दशहरे पर भी आपने देखा होगा, हमेशा मतलब होता है ना कि हर बार विजयदशमी दशहरा होता है जो, तो कुछ लोग जाते हैं, रावण जो जलता है तो आप देखते होंगे उसके 10 सिर बने होते हैं, तो आपके माइंड में तो होता ही होगा कि 10 सिर वाला कौन हो सकता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा वो तो रावण है। तो हमारा तीसरा पद क्या होगा, प्रधान हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा इसलिए तीसरे पद की प्रधानता हुई, तो कौन सा समास बना, बहुव्रीहि समास बना, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है, लेकिन इसमें तीसरा पद, दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद, नया पद जो है बना रहे हैं, तो हमारा पद क्या हुआ, बहुव्रीहि समास बना पद। ठीक है, ये तीसरा रावण ना, तो हम आपको ये बता दें ना, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें याद रखिएगा, ये द्वंद्व का उल्टा होता है। द्वंद्व में क्या बोला था मैंने, दोनों पद प्रधान होते हैं, द लिखा है 2 बार, तो क्या हुआ, दोनों पद
प्रधान होते हैं। और इसमें क्या है, दोनों पद अप्रधान। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि बहुव्रीहि में जैसे मैंने बोला ना कि पद की इसमें बहुत एग्जाम में पूछे जाते, किसका पद पहला पद प्रधान है, किसके दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास के, और किस समास के कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो कोई पद प्रधान जो नहीं होता है वो है बहुव्रीहि आपका, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते, तीसरे पद की प्रधानता होती है, ऐसा पूछेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये द्वंद्व का उल्टा होता है, बस सिंपल सा कि द्वंद्व का, बहुव्रीहि क्या है, द्वंद्व का उल्टा है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है, सिंपल सा। ठीक है, इसमें दोनों पद अप्रधान थे, इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको अब उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, देखिए दशानन, यहाँ लिखा हुआ है ना दशानन, 10 आनन हो जिसका, अर्थात रावण, मतलब आनन मत अभी बताया मैंने आपको, सिर होता है, जिसके जो 10 सिरों वाला है वो कौन है, रावण है था। इसी तरह यहाँ भी देखिए चतुरानन, चतुरानन, यहाँ भी नन की बात बोल रहा है, आनन की बात कर रहा है। तो जिसके 4 सिर हो, तो 4 सिर वाला आप कौन है, आप तो जान ही रहे हैं कि 4 सिर वाले कौन होते हैं। तो 4 आनन हो जिसका, अर्थात ब्रह्मा, जिसके 4 सिर हैं वो है कौन, ब्रह्मा। ठीक है, अब हम तीसरे पे देखते हैं एग्जाम्पल, चतुर्भुज। भुज का अर्थ आप जान रहे होंगे, क्या होता है, भुजा, हाथ। तो जिसकी 4 भुजाओं, किसकी 4 भुजा, आप तो जान ही रहे होंगे भगवान को, ऐसे भी अब तो टीवी सीरियल में आ रहे हैं, महादेव, तो विष्णु पुराण, क्या क्या बहुत सा, तो आप लोग तो देखते होंगे। तो जिसके 4 भुजाओं, ये तो सिंपल सी बात है, कौन है, तो विष्णु है, 4 भुजा वाले। ये देखिए लंबोदर, लंबोदर तो आप जानते ही होंगे कौन है, हमारे प्यारे गणेश जी हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसमें देखिए दोनों पद प्रधान नहीं हो रहे, एक तीसरे पद की प्रधानता हो रही है मिलने के बाद। ठीक है, लंबा है उदर जिसका पूछा रहा है ना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हुआ, बना तीसरा पद हमारा प्रधान हो रहा है, गणेश बने। ठीक, मुरलीधर, आप मुरलीधर को जानते ही होंगे कौन है, उसमें माखन चोर बताया था, मैंने यहाँ पे मुरलीधर बता रहा हूँ। तो वह जो मुरली धारण करता हो, वह जो मुरली धारण करता हो, कौन मुरली धारण करते हैं, सिंपल सा है, अर्थात कृष्ण। ठीक, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इसमें आप थोड़ा सा सोचोगे, चंद्रशेखर ऐसे नहीं समझ में आएगा कि चंद्रशेखर कैसे बनाए, तो चंद्रशेखर, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे तो आपको याद आएगा कि किसके सिर पर चंद्रमा है, यानी चंद्र है। ठीक, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, शिखर पर यानी सर पर, अर्थात कौन है वो, शिव। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ जाता नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट है, मतलब पैसा तो लग नहीं रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी वीडियो बना सकूं आपके लिए। आप अगर बताइएगा भी हमें कि अब समास के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर ये लिखिएगा, मैं वही टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। अब बताएंगे जो, नहीं तो हम फिर अलंकार, छंद अगर नहीं भी तो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। किसी न किसी एग्जाम में जाना है, हिंदी से कुछ क्वेश्चन जरूर ये व्याकरण वाला जो है पूछा जाता है, अलंकार, समास, छंद, कारक, ये आते ही आते, रस, ये पूछा ही जाता है, इसलिए मैं बनाऊंगी। लेकिन अगर आप कोई आपका है कि मतलब मुझे इस टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस पर बनाना चाहिए, तो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं वो जरूर बताऊंगी। तो ये देखिए बहुव्रीहि है, तो मैं इसी बहुव्रीहि की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, लंबा उधर बताया कि तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो हमने यहाँ देखिए तीसरे पद की प्रधानता सारा लिखी हुई कि कौन सा तीसरा पद प्रधान हमारा हो रहा है, दोनों पद मिलकर। मुरलीधर, वह जो मुरली धारण करता हो, अर्थात कृष्ण हो गया। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, शिखर कौन है, आप तो जान रही है, चंद्रमा को कौन धारण किया हुआ है, भगवान शिव। ठीक, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, आप पढ़ ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आप सरस्वती माता को वीणा पाड़ी से नाम ही आ गया, किनके हाथों में वीणा है आप तो जान ही रहे हैं, तुरंत माइंड में
ख्याल आया, माँ सरस्वती की बात हो रही है, तो जिसके हाथों में बीड़ा हो अर्थात वो कौन है, सरस्वती। ठीक, नीलकंठ, अब ये भी आप समझ जाएंगे। नीलकंठ थोड़ा सा लगेगा मान लीजिए, लेकिन अगर सोचेंगे तो नीलकंठ, कंठ गले की बात है, कंठ में नीला कंठ किसका है, तो ध्यान आएगा शिव भगवान का है, तो बनाया यहाँ नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ है जिसका, वो कौन है, भगवान शिव हैं। ठीक है, ब्रजांग, जिसका अंग ब्रज का है, बजरंगबली है ना, उनके जो हैं देखे होंगे आप, जय हनुमान जी बजरंग, तो उनके असर कुछ नहीं होता है, बहुत शक्तिशाली वो ब्रजांग, इसलिए उनके लिए ये वर्ड ये इस्तेमाल किया गया, जिनका अंग ब्रज का हो, मतलब ब्रज जैसा है, ब्रजांग, जिसका अंग ब्रज का है अर्थात बजरंगबली। ये हमारा इसका ये विग्रह है, इस पद का हमारे ये विग्रह बना है। ठीक है, जैसे आपको दशानन जैसे लिखा रह गया, आपको क्वेश्चन आया दशानन लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें दे देगा आपको द्विगु समास दिया और बहुब्रीहि नहीं दिया। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप उसके यहाँ पे अगर द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है और कर्मधारा है और तत्पुरुष दिया है, तो वहाँ आप द्विगु लगा सकते हैं, वहाँ द्विगु लगा सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग की बात हुई तो अगर वो ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया है दशानन में, तो आप द्विगु नहीं लगाएंगे, ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसके तीसरे पद की मतलब प्रधानता हो रही है, ये अर्थ दे रहा है, इसमें एक नया अर्थ बन रहा है। आनंद को जोड़े दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, तो इसलिए हमारा तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे हम बहुब्रीहि लगाएंगे, ना कि द्विगु। ये नहीं कि नंबरिंग को देखकर हमने झट से इसको द्विगु टिक कर दिया, द्विगु आप करोगे तो गलत हो जाएगा, द्विगु को नहीं लगाना है, बस इसमें यही याद रखना है और कुछ नहीं। और ये द्वंद्व का उल्टा होता है, इसमें दोनों पद क्या है तो अप्रधान होते हैं, द्वंद्व में क्या होता है दोनों पद प्रधान होता है। तो इसे आप दिमाग में याद रखो कि किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो बहुब्रीहि के होते हैं। कैसे समझे, ये द्वंद्व का उल्टा होता है। ठीक है, या तो आप तीसरा पद इसमें प्रधान होता है, इसलिए ऐसा एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ये लिख देगा और पूछा जाएगा बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारा है, तो आप अगर इसे पढ़े रहोगे तो आप तुरंत माइंड में आपके आएगा कि हम किसकी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जब दोनों पद अप्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास, हमारा ये समास बनता है। ठीक है, तो ये है आपका, ये मैंने विग्रह करके बताया है, ये यहाँ पर है, इसमें मैंने वो चतुरानन, चतुर्भुज ऐसे भी लिखा है, लंबोदर ये भी बता दिया है, मतलब यहाँ नंबरिंग से भी मैंने बताया, यहाँ में लंबोदर, मुरलीधर, ऐसे कि आप समझ सको कि कैसे हमारा ये बन रहा है विग्रह, कैसे तीसरा पद प्रधान हो रहा है, ये क्यों है, मतलब बहुब्रीहि समास कैसे होगा मेरा। मैंने यहाँ पे दिया है आपको मुरारी, चक्रपाणी, त्रिलोचन, पुस्तकधारिणी, पंचानन, त्रिभुवन, पंचाली, नीलांबर, ये मैंने आपको दिया है आप बनाने के लिए कि आप अपने से खुद बनाकर मतलब इसको विग्रह करके हमें बताओ, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मेरा ये आप दिया हुआ क्वेश्चन बना लेते हो तो मुझे पता हो जाएगा कि आपको बहुब्रीहि समास जो है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर से कि मुरारी का क्या हुआ विग्रह, चक्रपाणी, त्रिलोचन, पुस्तकधारी, पंचानन और कौन सा समास इसमें, ये भी पंचाली, नीलांबर। और भी एक बात बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है ना 51, 31, 51, 31, 21, इसमें भी देखिए अपवाद स्वरूप है, मैं भी जैसे बता रही है अपवाद स्वरूप है। अगर आपको द्विगु न देकर, द्विगु उसमें नहीं, अगर ये द्विगु ही है, अगर द्विगु नहीं दिया है और लिखा हो 50 और 1, जैसे हिंदी में 50 और 1 लिखा हो, तो आप क्या लिखोगे इसमें टिक करोगे बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि होगा। 30 और 1 31, 2 और 1 20 और 1 21 हुआ ना ये हमारा। तो ये जो हमारा होता है ना 50 1 51, ऐसे लिखा रहेगा ना 50 और फिर 51 यहाँ करके लिखा रहेगा ना बीच में, तो आप उसी को समझ जाओगे ये कि हमारा ये हिंदी में लिखा रहेगा। ऐसे नंबरिंग भी आ सकता है और लिखा भी आ सकता है, तो आप समझ जाओगे वो कि हमारा कौन सा है बहुब्रीहि है। अगर द्विगु नहीं दिया है तो, अगर द्विगु दिया है
तो आपका पहले वो द्विगु होगा, अगर द्विगु नहीं दिया है तो वो बहुब्रीहि है, ये अपवाद स्वरूप है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर बता दिया। देखिए जो जो अपवाद स्वरूप भी आते हैं तो इसको मैंने इसलिए आपको बता दे रही है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे को गुमराह करने के लिए पूछ दिए जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये भी बता दिया। और अभिभाव में भी मैंने बताया था और द्वंद्व में भी बताया मैंने कुछ, तो इसलिए आपको उसको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो, और फिर मैंने वो जो दिया है उसे आप अच्छे से बनाकर कमेंट करके हमें बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आपने बहुब्रीहि समास को समझ लिया है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो सफल हो रहा है कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में यही है, ज़्यादा ये कुछ है नहीं। लगता है कि थोड़ा भारी है, लेकिन बस उसको विग्रह करने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो हमने बता दिया। भुज का मतलब भुजा, चा हाथ होते हैं, भुजाएं होती हैं, और नन का आनन का होता है, सिर होता है, लंबोदर ये सब तो आप जानते हैं, पाड़ी हाथ होते हैं, बीड़ा पाड़ी जैसे वो है पाड़ी तो हाथ होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। आज के लिए देखिए बस बहुब्रीहि समास हमारा ये है, ये हमारा 5वां समास था। बहुब्रीहि समास आज कंप्लीट होता है, बस हमारा एक समास बचा हुआ है लास्ट, जो कर्मधारय समास है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, हम एम करते हैं 1000 लाइक के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 1000 लाइक की बात की है आपको, तो ये हमारा ये जो है जल्दी ही एम को पूरा कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाए आपको। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको पसंद आए तो 1000 लाइक इसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।